सो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। तो बेसिक चीज़ मैं ये बता दूं कि मेंस्ट्रुएशन कैसे होता है। पहले 14 डेज में पहले क्या होता है ना, प्रोलिफरेशन होता है। प्रोलिफरेशन मतलब क्या, ऐसे जो एंडोमेट्रियम का है वो उसको बाहर ऐसे लाना, ठीक है। प्रोलिफरेशन पूरा, ठीक है। मैं तो पूरा नहीं बना पाऊंगा, यहाँ पे आधा बना रहा हूँ। मान लो कि ये प्रोलिफरेशन है, ठीक है। पहले 14 डेज में प्रोलिफरेशन होता है। तो नेक्स्ट 14 डेज में क्या होता है ना, सिक्रीशन होता है। सिक्रीशन मतलब क्या, यहाँ पे वाटर आना। वाटर का अब सिक्रीशन मतलब क्या, नेक्स्ट 14 डेज में यहाँ पे ऐसे वाटर आता है, ठीक है। अगर मान लो कि रसगुल्ला है और बिना वाटर के है रसगुल्ला के, तो तुमको खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए पानी का आना ज़रूरी है, जिसको बोलते हैं हम सिक्रीटरी फेज। तो एक होता है प्रोलिफरेटरी फेज, जो पहले 14 डेज में इसको बड़ा करता है। दूसरा होता है सिक्रीटरी फेज, जिसमें वाटर आता है, ठीक है, और इसको वाटर से सिक्रीट करता है, पूरा रसीला बना देता है, ठीक है। 14 और वो 28 डेज के बाद क्या होता है, ये 14 डेज, ये 14 डेज, ये दोनों को मिला के 28 डेज हो गया, ठीक है। उसको क्या करना है, उसको क्या करना है, ये 20 डेज के बाद ये ऐसे बाहर आ जाता है। उसको बोलते हैं हम ब्लीडिंग, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, सिंपल, ठीक है। अब फिजियोलॉजी समझते हैं। मान लो कि पहले हाइपोथैलेमस में जीएनआरएच होता है, ठीक है। तो जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है कि भाई मेरा नाम तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, तो कुछ तो रिलीज करते हैं। तो एफएसएच और एलएच रिलीज होते हैं, ठीक है। अब ये मैं हमेशा याद रखो, एफ को ना हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना, एफ को ई कर सकते हैं। तो एफएसएच हमेशा रिलीज करेगा ईस्ट्रोजन को, एलएच रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरोन को, ठीक है। अब ईस्ट्रोजन क्या करेगा, वही जो हमने प्रोलिफरेशन पिछले वाले में पढ़ा, प्रोलिफरेट ऐसे करेगा, ठीक है, प्रोलिफरेशन में काम करेगा। एलएच क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन, एलएच प्रोड्यूस कर प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या था, प्रोजेस्टेरोन का काम है सिक्रीशन, जो वहां पे देखा ना, तो प्रोजेस्टेरोन करता है सिक्रीशन। सिक्रीशन मतलब वाटर भर जाना। ये 14 डेज हो गया, ये 14 डेज हो गया, 28 डेज के बाद मेंसेस, ठीक है, यहां तक ओके है। अब एफएसएच ना, एफएसएच का काम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेट करना। ओवरी के अंदर ना, ये मान लो ओवरी है, ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल होते हैं, बट एक फॉलिकल जो होता है ना, पहले 14 डेज में उसको क्या करते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसका नाम, तो स्टिमुलेट करता है, बड़ा बनाता है बहुत अच्छे से, 14 डेज तक ऐसे रखता है, ताकि 14 डेज तक स्टिमुलेट होता जाए अच्छे से। और ये जब तक स्टिमुलेट हो रहा है ना, तो पहले 14 डेज में स्टिमुलेट भी हो रहा है और ईस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके कारण प्रोलिफरेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एफएसएच ईस्ट्रोजन प्रोलिफरेशन यहाँ पर तक समझ में आ गया। 14 डेज के बाद क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन ऐसे हो जाएगा, अंडा ये बाहर आ गया। तो ये क्योंकि मर गया, मर जाने, जो मर जाता है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, उस ह्यूमन को क्या बोलते हैं, कॉप्स बोलते हैं। और उसके नाम क्या क्या लगाते थे, लेट डॉक्टर अभिमन्यु मान लो, ठीक है। तो कॉर्पस लूटियम, तो कॉर्पस लूटियम क्या करता है, मरने के बाद, अगर ये सब ओवरी से हो रहा है, ठीक है ना, ओवरी के अंदर ही हो रहा है, तो कॉर्पस लूटियम मरने के बाद क्या करता है, वो एलएच प्रोड्यूस करता रहता है नेक्स्ट 14 डेज तक। एलएच क्या करता है, क्योंकि नाम में है ना एल, लूटियम, तो एलएच प्रोड्यूस करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन वो देता रहता है, जिसके कारण ये ओवरी से ही ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनते हैं, और ये इसको सिक्रीट प्रोलिफरेशन और सिक्रीटरी बनाता है, और बाद में आ जाता है, सिंपल, ठीक है। अब 28 डेज के बाद ये बाहर आ गया। तो पहले फर्स्ट 5 डेज में क्या होगा, यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा, तुमको पता है, जैसे फर्स्ट 5 डेज में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, ठीक है ना। उसके बाद जब मेंस्ट्रुएशन का पहला दिन ब्लीडिंग का था ना, उसके 14 डेज के बाद ओव्यूलेशन होगा, पहले भी हमने जब पढ़ा, तो उसको बोलते हैं एग जो बाहर निकलना, ठीक है। तो ओव्यूलेटरी फेज, और इसके ऊपर है प्री ओव्यूलेशन फेज, पोस्ट ओव्यूलेशन, ठीक है, अंडा निकलने से पहले, अंडा निकलने के बाद। तो फॉलिक, क्योंकि हमारे वहां पे क्या हो रहा था, एफएसएच फॉलिकल को बना रहा था, ठीक है। ये जो फॉलिकल है, ये ओवरी के अंदर ये जो फॉलिकल है, ये बन रहा था, और ये ईस्ट्रोजन ये कर रहा था, ईस्ट्रोजन प्रोवाइड कर रहा था। ईस्ट्रोजन क्या कर रहा था, प्रोलिफरेट कर रहा था यूट्रस के अंदर, ये जो बन रहा था ना, तो प्रोलिफरेट कर रहा था, इसीलिए फॉलिकुलर फेज। अब लूटियल फेज क्या है, ये मरने के बाद 14 डेज के बाद मैंने बोला कि ये मर जाएगा, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया, अंडा निकल गया। तो अंडा निकलने के बाद क्या हो जाएगा, ये अंडा निकल गया ना, अब क्या हो जाएगा, लूटियल फेज हो जाएगा, क्योंकि मर गया। तो ये अंडा जो उसके बाद वो कॉर्पस लूटियम जो पूरा स्कार टिश्यू बन जाएगा, ये एलएच प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एलएच क्या करता है, एलएच देता है हमको प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, सिक्रीटरी, ये जो ये यूट्रस है, भी सिक्रीटरी जो था उसको ये पानी में भर देगा। उसके बाद 20 डेज के बाद मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, सिंपल।